म्यूट रखिएगा प्लीज। तो बात करते हैं हमारी 14 नंबर की एंजल आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ठीक है, ये दो एंजल जो हैं लास्ट की, इन्होंने इंसान के रूप में अपना जीवन जो था यहाँ धरती पे जिया। बट मेटाट्रॉन और जो हमारी आर्कएंजल सैंडलफोन 15वें नंबर की एंजल है, ये ऐसे एंजल हैं जिन्होंने इस धरती पर इतना अच्छा काम किया, इतनी लोगों की सेवा की, लोगों के लिए हमेशा ये तैयार रहते थे हेल्प करने के लिए। उनको कैसी भी चीज की जरूरत हो तो ये हमेशा हेल्प करते थे। उनकी प्रॉब्लम को सुनना, देखना, उनके लिए उसका ट्रीटमेंट निकालना, क्या कैसे करें। तो इसीलिए इन्होंने जो शुद्ध काम किए उसकी वजह से ही इन्हें एंजल का नाम एंजल बना दिया गया ईश्वर की तरफ से। ठीक है, और मेटाट्रॉन ने तो स्वर्ग में अपनी प्रतिभाओं को रखा। ठीक है, इन्हें आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है और ये धरती पर और स्वर्ग में होने वाली हर चीज पे नजर रखते हैं। हालांकि ये मेटाट्रॉन जो थे ये एक इंसान के रूप में रहते थे, लेकिन स्वर्ग में जो स्वर्ग दूत थे ना, उनको समझने में ये पूरी तरह से सक्षम थे। मतलब उन शक्तियों को ये पहचानते थे, इनको हर चीज का, इस चीज का पता था कि कैसे उन दिव्य ऊर्जाओं को यूज करके समाज के अंदर इन्हें सब लोगों को ठीक करना है, शुद्ध आत्माओं के साथ काम करना है। आध्यात्मिक रूप जो था इनको उपहार में मिला, इसीलिए इन्होंने समाज में भी आध्यात्म को खूब बताया लोगों को, और लोगों को उस रास्ते पर भी ये लेकर आए। बच्चे इन्हें बड़े पसंद हैं। बच्चे इन्हें बहुत पसंद हैं, और जो पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं, इस तरीके का व्यवहार बुरा करते हैं, या टीचर या कोई भी ऐसे बड़े लोग जो बच्चों के साथ कुछ डोमिनेटिंग व्यवहार करते हैं, तो ये उनको समझाने के लिए, या आप ऐसे जगह इनको इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जहां बच्चों पर अत्याचार होता है, बच्चों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो कहीं भी हो। चाहे आज हम देखते हैं कि कहीं अनाथ आश्रम में है, या हम देखते हैं कि किसी टीचर जो है वो बहुत बुरे व्यवहार करता है बच्चों के साथ, या कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो वहां पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन को हम कॉल कर सकते हैं। ये आपको प्रेरणा देते हैं आपकी लाइफ में, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, आपका चक्र समाशोधन, अपने चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, उनको एक लाइन में करने के लिए। होता है ना, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके चक्र इधर उधर ऐसे हैं तो उनको हम एक सीध में कर देंगे, उनकी एनर्जी को हम बैलेंस कर देंगे। इस तरीके के कई आज वो खुल चुके हैं, ऐसे सेंटर्स भी कई खुल चुके हैं जो सिर्फ अभी आपके चक्रस पे ही काम करते हैं। एक हैं हमारे मैम, उन्होंने भी अभी करीब वो 11 लाख रुपए लगा के कहीं से, इंडिया में ही कोई जगह है वहां पे जाके, और कुछ ऐसा वो उनको ट्रेनिंग लेके आई हैं, और कुछ नहीं उनको बताया है जो हम पेड क्लास में आपको ओरा और चक्रा बैलेंसिंग बताते हैं। सिर्फ इतना बताया है, एक किताब उन्होंने जरूर दे दी जिसको पढ़ना है, जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर है। 11 लाख रुपए लिए हैं। देखिए, हम जो चीज आपको सिखाई गई है कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे बैलेंस करके रख सकते हैं, चक्र एनर्जी को आप खुद देख सकते हो, वो सारी जो चीजें हैं वहां पर सही वही लिखा हुआ है, लेकिन इतना उन्होंने पे किया उसके लिए, और अब वो कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हो। जो मैंने देखा तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ये तो हम अपनी क्लास में ऐसे ही बता देते हैं। मतलब जितना वहाँ वो जानते हैं उससे ज्यादा तो हमारी फ्री क्लास के बच्चे जानते हैं। और सोचिए, बच्चे, माता पिता और टीचर्स, इन सबको अगर किसी का नेचर ऐसा है जहाँ पे बुरा व्यवहार होता है, तो उसके लिए आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कॉल कर सकते हैं। जहाँ पर यूनिटी चाहिए, आपको एकता चाहिए, आपको लगता है कि सब बिखरे बिखरे हैं, वहां पर आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लास्ट एंजल हैं एंजल सैंडलफोन,
ये भी इंसान के रूप में ही रहते थे, ठीक है। तो इनका तो आपको जो नाम है इनका, बाइबल में भी इनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने किस तरीके से पृथ्वी पर शुद्ध जीवन को जिया। और पृथ्वी से हमारी जो प्रेयर होती है, हम जो ईश्वर को प्रार्थनाएं करते हैं, हम मन ही मन जितनी भी प्रार्थना बोलते हैं या जो भी वैसे भी बोलते हैं, जिनको हम अफर्मेशन भी बोलते हैं, उन हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाना और ईश्वर से फिर उन प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर हम तक पहुंचाना, ये काम है आर्कएंजल सैंडलफोन का, ठीक है। हमारे संदेश को सीधा परमात्मा तक पहुंचाना, ये हमारे और परमात्मा के बीच एक मीडिएटर का काम करते हैं। संगीतकार, सिंगर, गायक जो होते हैं, उनकी जो भी गायन शैली है, अगर उसको बढ़ाना, क्रिएटिविटी जहां पर आप करते हैं, कोई भी काम ऐसा आप कर रहे हो जिसके अंदर आपने अपनी एक कलाकृति दिखानी है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो वहां पर ये आपको पूरा हेल्प करते हैं। आप इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई वाद्य यंत्र आप सीख रहे हो बजाना, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, इस तरीके का, तो वहां भी ये आपको पूरी हेल्प करते हैं और हर तरीके से आपकी लाइफ में आपका मार्गदर्शन करते हैं। सौम्यता और आत्म प्रेम के लिए भी आप इनको कॉल कर सकते हैं। आपकी प्रार्थनाओं को सुनना और आपको आभास करवाना कि जो प्रार्थना आपने की है उसका ये रिप्लाई ईश्वर से मिला है। ये आपको इस तरीके का, कई बार हमें फील हो जाता है ना कि ये हमने प्रार्थना की है, तो हमें अंदर से खुशी होती है, दिल से खुशी होती है कि ये चीज हमारी ईश्वर ने सुन ली और बहुत जल्दी ये पूरी होने वाली है। ऐसा जब एहसास आपको होने लगता है, तो इसका मतलब यही है कि एंजल्स भी आपके आसपास हैं और आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने टेक्निक्स बताई हैं क्लास में आपको कि अफर्मेशन आप लिखिए, आप लिखना भी, लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी आप अफर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन उन अफर्मेशन को जब आप आर्कएंजल सैंडल फोन को कॉल करके तब उनको बोलना शुरू करेंगे, तो उसके रिजल्ट आपको और जल्दी मिलते हैं, बिकॉज आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। आर्कएंजल सैंडल फोन वहां उपस्थित होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारी हो गई 15 एंजल कंप्लीट। यहाँ तक चक्र का भी मैंने सारा आपको बता दिया है, चक्रास की मैंने एंजल भी सारे आपको बता दिए हैं। अब कुछ अफर्मेशन है छोटी छोटी, जिनको हम देख लेते हैं, आप अपने डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं परमेश्वर यानी ईश्वर और आर्कएंजल के इस प्यार को स्वीकार करती हूँ। जो प्यार मुझे मिल रहा है एंजल से, इस यूनिवर्स से, मैं उसको स्वीकार करती हूँ। मैं प्यार के लायक हूँ, मैं यूनिवर्स के उस प्यार के लायक हूँ, मैं खुशी का पात्र हूँ, मैं स्वास्थ्य के लायक हूँ। ये ऐसी अफर्मेशन है जो आप सुबह उठते से भी बोल सकते हैं, रात को सोते टाइम भी बोल सकते हैं। आपके लिए जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए ये अफर्मेशन हो सकती है, तो आप इसका यूज करना शुरू करें। मुझे पता है कि भगवान और मेरे एंजल्स मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो हर पल हर क्षण मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं एंजल्स के प्यार को स्वीकार करती हूँ, मैं प्रेम हूँ और एंजल्स मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ मेरे मार्गदर्शन का पालन करती हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं हर तरफ से धन को आकर्षित कर रही हूँ। मैं मनी मैग्नेट हूँ, मैं हर तरफ से धन को आकर्षित कर रही हूँ। मनी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हर तरफ से मेरे पास खींचा चला आ रहा है।
धन, मनी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हर तरफ से मेरी ओर खींचा चला आ रहा है। मेरा बैंक बैलेंस रोज 1000 गुना बढ़ता जा रहा है। मेरा बैंक बैलेंस रोज 1000 गुना बढ़ता जा रहा है। म्यूट रखिए प्लीज मनप्रीत मैम। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी अफर्मेशंस हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। अगर रिलेशनशिप के लिए है तो जिसके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो आप उसके लिए कह सकते हैं, जो भी उनका नाम है उनका नाम लेके आप बोलिए। ठीक है, जैसे नाम मैं एक्स लेती हूँ तो मेरे एक्स के साथ रिश्ते बहुत मधुर हो रहे हैं। मैं उनका नाम लीजिए, उसकी जगह मैं एक्स बोल रही हूँ। मैं एक्स के साथ अपना जीवन बहुत खुशी से गुजार रही हूँ। मैं एक्स के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ। हम दोनों में बहुत ही मधुर रिश्ते पनप रहे हैं। हम दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा है। अब ये भाई भाई, बहन बहन, ठीक है, माँ बेटी, माँ और बाप बेटा, कोई भी रिश्ता हो सकता है। वहां पर आप उनका नाम लीजिए, जो भी रिश्ता है आपका उसको आप ध्यान में रखते हुए पूरे इंट्यूशन के साथ और फिर इन अफर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का सारा जो है हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जिन लोग का अट्यूनमेंट है मंडे को हम अट्यूनमेंट करेंगे, लास्ट हमारा जो लास्ट की 5 एंजल है इनका। ठीक है, तो जो भी चीज होगी वो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। सामान जो चाहिए हमें या माला तो आप जो भी मैंने दे रखा है आपको वो आप करते रहिए। कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। आज हमें टाइम मिला है, अदर डेज में क्या होता है कोई ना कोई बोलता रहता है कि ये बताइए वो बताइए। अब आज मैं टाइम दे दूं, आज किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा शायद, ऐसा होता है। जी बताइए ममता मैम। मैम जैसे आप हीलिंग का बोलते हैं, अगर अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से करें? वो जिनका अट्यूनमेंट हुआ ना मैम उनको अलग से एक लिंक भेजूंगी, आप लोगों को अलग से बताऊंगी वो सारा आपको बताऊंगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ प्रभप्रीत, आप कर रहे हो बेटा, प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप अपनी शूटिंग की? मैम मैं सैटरडे, यस मैम वो तो मैं कर ही रहा हूँ। और एंजल को बुलाया? मैम मम्मी कह रही थी कि वो मैं सैटरडे को करूंगा। नहीं नहीं, आप एंजल को पूछ रहे थे ना कि कौन सी एंजल को मुझे कॉल करना है, और फिर मैं यस शूट, मैम। तो आपने वो किया? यस मैम एक दो बार किया था। एक दो बार किया, क्यों ज्यादा क्यों नहीं किया? मैम मेरा वो सेशन सिर्फ 4 दिन का होता है ना अब। अच्छा, तो 4 दिन में जब भी जाओ तो उनको याद करके जाओ। प्रैक्टिस ओके मैम। प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। और बताइए रेनू मैम, लेट आई है मैम? हाँ जी मैम, आज लेट हो गई, मेरे को ध्यान ही भूल गया। पहले 8:30 था ना, आज 9 o'clock हो गया तो मैं स्किप ही हो गया कल से। बात की थी अभी ना ध्यान हमने, है। कल बात की थी हाँ क्लास में। जी। अभी 5-7 हाँ दिन, हाँ। 5-7 दिन हमारी क्लासेस सारी बंद है एक बार पेड वाली, तो ओके ओके। इसलिए थोड़ा सा सोचा कि चलो 9 बजे कर लेते हैं।
ठीक सब है लोग ठीक का, है। सब लोग को अच्छा इजी हो इसलिए जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाता है हाँ, ना नहीं टाइम। नहीं इजी हो जाता है। हाँ 9 o'clock वैसे तो टाइम ठीक रहता है, फ्री हो हाँ, जाता है इंसान। खाने चलो। वाने से सब फ्री हो जाते हैं, टाइम बच जाता है। तो और आप, आज क्या करवाया? आज और एंजल्स का कराया था आज दो नेक्स्ट? आज 2 एंजल थी, वो कंप्लीट कर दी मैम, कुछ अफर्मेशन बताई हैं। ओके अभी मैं कह रही हूँ किसी ओके का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास, मैम ओके। जो हमारा अट्यूनमेंट है वो मंडे को होगा? हाँ जी मंडे को होगा, क्योंकि ओके मैम। ओके। फ्राइडे सैटरडे संडे तो हमारा ऑफ रहता है ना, क्लास नहीं होती ना। हम्म। 3 दिन हम लोग खुद कैंप लगाते हैं, तो वो कैंप का काम होता है हमारा। अच्छा ठीक है। लोकल में हमारे कैंप रहते हैं। अभी वही रिपीट जो पहले आपने बताया हुआ है, हमें वही करते रहना है ना? आपको तो वही, हाँ एफर्मेशंस जी हाँ जी, वही करनी है, ठीक है। वही ठीक। करना है अभी आपको, बस जो बताया वो कीजिए, बाकी मंडे को करेंगे अट्यूनमेंट आपका। तो फिर प्रोसीजर आप बता देंगे ना हमें बाद में हाँ अलग से? बिल्कुल, वो क्लास अलग होगी ठीक आपकी। ठीक है। हीलिंग हीलिंग कैसे करनी है आपको। ओके। ठीक है जी। और हरजीत मैम कोई टोटका बता दीजिए जी, कुछ ना कुछ बता दीजिए नया। हाँ वो जरूरी है। हरजीत मैम के पास तो खजाना है। वही तो। अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट, आप म्यूट हो। हेलो। हाँ हाँ जी, जी, अब आ रही है आवाज मेरी? आ रही है जी, आ रही है। ये ना मेरी पोती ने ना मेरा टेबल ही तोड़ दिया है, ऊपर चढ़ चढ़ के। चलिए। हाँ जी बताइए मैम, कुछ नया बता दीजिए। गोमती चक्र के बारे में तो सब जानते होंगे, सुना हुआ है किसी ने? गोमती चक्रों के बारे में पता है? यस यस। इस्तेमाल किए हैं कभी किसी ने? यूज किया है उनका? हाँ जी। नहीं, मैम है, बस घर में पड़े हैं, पूजा में रखे थे और वो फिर अंदर उसमें रखे हुए लॉकर में। और कुछ इस तक नहीं किया आप लोगों ने? नहीं नहीं नहीं। ठीक। शोर तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा जी, नहीं आ कमल, आवाज समझ आ रही है मेरी? रहा। आ रही है मैम, आ रही है, बताइए। अच्छा, चलिए। किसी के शादी में बाधा आ रही है, मान लीजिए शादी में रुकावटें आ रही, तो आपको क्या करना है? श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाना है। लिख लीजिए, श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाएंगे और 11 गोमती चक्कर ले लीजिए। उन गोमती चक्रों को जब आप मंदिर में लेके जाएंगे तो अपने पहले आप मंदिर में लेके जाएंगे, वहां पे आपने एक गोमती चक्र वहां पे रहने देना है और बाकी जो 10 गोमती चक्र होंगे वो उठाकर आप अपने घर वापस लेकर आएंगे। उन 10 गोमती चक्रों की आपको रोज अपने मंदिर में रखकर लाल छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, रुमाल ले लीजिए लाल रंग का। उन 10 गोमती चक्रों को रुमाल के ऊपर रखना है आपने, और उसके ऊपर आपको 1.25 रुपया है आपके पास तो ठीक है, वैसे आजकल चवन्नियां तो मिलती नहीं है। 5 का सिक्का रख लीजिए या 10 का सिक्का रख लीजिए, ठीक है जी? ठीक है। और आपने उनकी रोज पूजा करनी है। वैसे तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो जो भी रुकावटें आ रही हैं वो जल्दी से जल्दी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। 21 डेज आपको यह इनकी पूजा करनी है। उसके बाद आपने उन गोमती चक्रों को बांध कर, जिसकी भी शादी है, जहाँ लड़का है जहाँ लड़की है या जो भी रुकावटें आ रही हैं, आप हो सके तो उनके तकिए के नीचे रख दीजिए जहाँ वो सोते हैं।
या आप उनके पर्स में डाल दीजिए जहाँ पे उनको कंफर्टेबल लगे। अगर नहीं तो आप सबसे बढ़िया तरीका है उनको आप तकिए के नीचे रख लीजिए। अगर वो मानते हैं ठीक है, अगर नहीं मानते तो आप बिना बताए भी यह पूजा कर सकते हैं उनके नाम। और कृष्ण भगवान जी के आगे आपने प्रार्थना करनी है और अफर्मेशन डालनी है कि इस शादी में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो चुकी हैं, वो सब दूर हो चुकी हैं, वो सब दूर हो चुकी है। इस अफर्मेशन को आप जितना बोल सकते हैं उतनी बार बोलिए और भगवान जी से शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर कर, या वो दूर हो गई हैं, इस तरह से आपको बोलना। दूसरा टोटका लिखिए गोमती चक्र का। अगर किसी को नजर लगी हुई है, बहुत नजर लग जाती है, कई बार कोई वैसे भी देख ले तब भी नजर लग जाती है, कोई टोक दे तब भी नजर लग जाती है, कभी आपने सुंदर से कपड़े पहने हुए हैं तब भी आपको नजर लग जाती है। कईयों की वैसे आदत होती है किसी को बोल देने की कि आप बड़े अच्छे लग रहे हो, अच्छा लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, तो वो भी नजर, किसी के मन में भी आपके लिए ख्याल आ गया ना कि भाई हाय ये कितना सुंदर लग रहा है, तो वो जो हाय है ना वो भी नजर लग। 3 गोमती चक्कर ले लीजिए, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उनको। एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और बाहर जाकर कहीं पार्क में चले जाइए, किसी पेड़ के नीचे या किसी गमले में आपने उनको मिट्टी में दबा देना। एक बार ही ये टोटका करने से आपको फर्क पता चल जाएगा, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको लगे कि दोबारा ऐसे नजर लगी हुई है, नजर दोष है, तो आप यह टोटका कर सकते हैं। नजर के लिए तो कपूर का भी बहुत अच्छा टोटका है। कपूर ले लीजिए, कपूर को एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमाकर जला सकते हैं आप। और जो उसकी देखिए जब नजर लगी होगी, जहाँ तो वो जो कपूर है वो पानी बन जाएगा, जहाँ वो बिल्कुल जल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ कपूर आपने जलाया। और जहाँ वहां पे जो है एकदम से इतनी वो जिसमें भी आप जलाएंगे वो काला हो जाएगा। जब काला हो जाए तो आप समझिए कि बहुत बुरी वाली आपको नजर लगी। ठीक है, तो ये कपूर वाला टोटका आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे आप तभी कर सकते हैं। कपूर को घुमाना आपको एंटी क्लॉकवाइज है अपने ऊपर से। कितना बार घुमाना है? 21 टाइम घुमाइए, ऐसे ऐसे 21 बार 21 टाइम घुमाना है आपको। गोमती चक्र भी 21 टाइम? हाँ जी, गोमती चक्र भी आप 21 टाइम घुमा सकते हैं, 7 टाइम घुमा सकते हैं। अगर किसी ने पैसे लिए हुए हैं और वो वापस नहीं कर रहे आपके पैसे, उधार पैसे लिए हैं, मांगने पर भी नहीं दे रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 11 गोमती चक्कर लेने हैं। वैसे गोमती चक्कर आसानी से मिल जाते हैं, कहीं पूजा वाली दुकान पे आप जाएंगे तो वहां से मिल जाएंगे आप। ठीक है जी, 11 गोमती चक्कर लेने हैं, इनको घर के मंदिर में लेकर बैठ जाएं। ठीक है, और उस पर्सन की इमेज, यानी जिस पर्सन ने आपसे पैसे लिए हुए हैं उसकी जो शक्ल सूरत जो भी है आपको इमेजिन करनी है और प्रार्थना करनी है कि वो आपके पैसे वापस करने आ रहा है। इस तरह से आपको 11 गोमती चक्कर लेने हैं। उस पर्सन अपने हाथ में लेना है, अपने घर के मंदिर में बैठिए और आपको इमेजिन करना है उस पर्सन से जिससे आपने पैसे लेने हैं, उसकी सूरत को अपने आप में इमेजिन करना है और अफर्मेशन डालनी है कि उसके पास पैसे आ गए हैं और वो मेरे पैसे वापस लौटाने मेरे पास आ रहा है। आपने इस तरह से अफर्मेशन डालनी है
वो गोमती चक्र आप 11 दिन आपको ये टोटका करना है, और 12वें दिन जाके आपने उन 11 गोमती चक्रों को किसी पेड़ के नीचे दबा देना है। और देखिए, जिससे भी पैसे लेने हो वो बंदा खुद चल के आपके पास आएगा, बशर्ते आपको करना पूरे विश्वास के साथ है कि मैं ये टोटका जो कर रही हूँ, या मैं जिसके लिए भी कर रही हूँ, उस पर्सन के बारे में आपके मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, कोई गाली गलौज नहीं करना है। आपने अफर्मेशन डालनी है, उसके पास पैसा आ गया है और वो मेरा पैसा वापस लौटाने के लिए मेरे पास आ रहा है। आपको 11 दिन ये टोटका करना है। आप खुद करके देखिएगा, किसी से भी आपको पैसे लेने हैं, उधार दिए हुए हैं, वो वापस नहीं दे रहा, तो आप देखिएगा कितनी जल्दी इसका असर होगा। ये 10 ठीक दिन है जी? करके 11वां दिन मिट्टी में डालना है ना? 11 दिन करना है पूरा, और अच्छा, 12वें 11 दिन आपको जाके उसको मिट्टी में दबाना है। और जब आप उनको दबाकर आएंगे तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, सीधे गए, दबाया और वापस आ गए। पेड़ कोई भी हो घर सकता है, कहीं घर के हाँ जी, गार्डन में भी कर सकते हैं, घर के गार्डन में भी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, ये घर के गार्डन में भी आप कर सकते हैं। आपके घर के में पेड़ है तो उसके नीचे आप दबा सकते हैं। अरे गोमती चक्र हाथ में रख के बैठना है? हाँ जी, इस तरह से आप 11 गोमती चक्कर लेंगे, अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे, ऊपर से दूसरा हाथ रखेंगे, और आप जिस हाँ। भी भगवान को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उनका मन में स्मरण करेंगे, और उसके बाद आपको अफर्मेशन डालनी है, उस पर्सन के पास पैसे आ गए हैं, वो मेरे पैसे लौटाने मेरे पास आ रहा है। इस तरह से आपको अफर्मेशन डालनी है। और फिर वो जब आपने ये कर लिया ना, उन गोमती चक्रों को उठाकर वापस आपने अपने मंदिर में रखना है। अगले दिन फिर उठाइए, फिर उनको अफर्मेशन दीजिए, फिर वो इस तरह से आपको कर। और कभी भी शुरू कर सकते हैं ये प्रोसेस? हाँ जी, इस मामले में हम कभी किसी को वहम में नहीं डालते हैं। आपका जब मन करे आप इसको कर सकते हैं। सुबह करना है। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर आप सुबह करते हैं, जिस टाइम पे आपने स्टार्ट करा है उसी टाइम पे करेंगे। ये नहीं कि आज आपने सुबह 10 बजे कर लिया तो कल शाम को आप कल 11 बजे कर रहे हैं, परसों 12 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कारण, जब आप उन गोमती चक्रों को, जब आप भगवान को, जब हम किसी के लिए ऐसा करते हैं प्रार्थना, तो उस टाइम पर जिसके लिए हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम भगवान को याद कर रहे हैं, तो भगवान भी हमारा इंतजार करता है कि इस वक्त मेरे पास मेरा भक्त आने वाला है। और जब वो टाइम निकल जाता है तो फिर भगवान भी कहते हैं कि अब तो ये बंदा क्या नहीं है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जो काम आप जब शुरू करें भगवान के नाम के लिए, कोई पाठ कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित टाइम रखिए कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है 5-7 मिनट, 5 मिनट का तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। फिर आपको नेक्स्ट टाइम उसी दिन से फिर उसी टाइम पे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए। बाकी और दिन का, वार का कोई वो नहीं है कि आपको इसी दिन करना है। सोमवार को, शनिवार, मंगलवार, सारे दिन भगवान के हैं। बाकी आप सबकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। हम किसी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, जो लोग मानते हैं वो मानिए। मेरी तरफ से आप जब चाहे इसको शुरू कर सकती हैं। करना 11 दिन है। नागा एक नहीं डालना। नागा मीन्स एक दिन भी आपको मिस नहीं करना। अगर मिस हो गया तो आप दोबारा से इसको स्टार्ट करिए। ठीक है जी। बहुत अच्छे और परमिशन। कुछ? और बताइए, और बताइए, और बताइए। पहले अब ये आजमाइए, इनको करिए और बताएंगे बहुत बहुत सारे। एक दिन इन्हीं टोटकों के ऊपर ही अब हम लेकर आने वाले हैं, काफी सारी क्लासेस लाएंगे फ्री में। वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी। और कुछ पूछना चाहते हैं कोई स्पेशल तो बता दीजिए। घर में सुख शांति के लिए, सुख शांति के लिए आप कपूर जलाइए। हम इतने सारे नंबर बताते हैं, नंबर देखिए 0927 लिख दीजिए। नेगेटिविटी को दूर 0297 करने के लिए 0927 0927 कहाँ लिखे?
कहाँ आप अपने लिखे? घर में जहाँ पे आप बैठते हैं, यहाँ पर आपका ड्राइंग रूम है, अपने बेडरूम में लिखे। अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं, जब बच्चे के साथ कभी कभी बिना मतलब छोटी छोटी बातों को लेके तू मैम हो जाती है, कोई बाहर से ऐसा पर्सन आ गया है कि आपको आप चाह रहे हैं कि वो चला जाए यहाँ से, या वो आपको हाँ। अच्छा नहीं लग रहा, तो मनी मन में 0927 लिख दीजिए, ड्रा कर दीजिए। आप कागज पे लिख के भी इस नंबर को लगा सकते हैं। तो ये वॉल पे बहुत लगा ये दे, हमारी वॉल पे, हाँ इस वॉल पे लगा दे। वॉल पे लगा दीजिए। अब अगर आप वॉल पे लगता है, कोई घर पे आ गया है, कोई पूछेगा भाई ये नहीं क्या तो, कर रखा है, ये क्यों हाँ लगा तो रखा है। इसीलिए तो कहीं ऐसा जगह पे जो दिखे नहीं ऐसी जगह पे लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपने दरवाजों के पीछे लगा सकते हैं। नहीं भी लगा सकते कोई बात नहीं, आप हाथ से इमेजिन करिए और लिख दीजिए मनी मन में, थर्ड आई से लिख अच्छा सिर्फ, दीजिए 0927। मैम क्लास अच्छा खत्म खाली होने बस वाला है, ऐसे लास्ट ऐसे ही में बोलते जी रहे, क्लास का 0927 ऐसे ही बोलते रहे। बोल भी बिल्कुल चैंट कर सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। बंद हो जाएगी क्लास, बस अभी टाइम हो गया जी। बहुत अच्छा, चलिए बहुत मिलते अच्छा, हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं, कोई नहीं, मंडे को अट्यूनमेंट है और उसके बाद फिर रख लेंगे 2-3 दिन की क्लास, जिसमें हरजीत मैम के बहुत सारे टोटके हैं, टोटके। गोमती चक्कर के बहुत सारे टोटके हैं, बताएंगे, सारे बताएंगे आपको। ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा है, सबका भला होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखो जी ये तो ज्ञान है, ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। बढ़ता है।